लंग्स के रिलेटेड कोई बीमारी से कैसे बचा जा सकता है या फिर आप अपने फेफड़े की हेल्थ कैसे ज़्यादा इम्प्रूव करोगे। हेलो, मैं हूं डॉक्टर मिलन मोदी, एलर्जी चेस्ट एंड आईसीयू स्पेशलिस्ट फ्रॉम सूरत। आज हम बात करेंगे लंग्स रिलेटेड टिप्स के ऊपर। सबसे पहले कोई भी बीमारी से बचना हो या उसके ऊपर ज़्यादा हेल्थ क्रिएट करना हो तो उसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट होता है अवेयरनेस क्रिएट करना। लंग्स के रिलेटेड कौन कौन सी बीमारियां होती है वो जानना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि अस्थमा, COPD, टीबी, निमोनिया, लंग कैंसर, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। ये कुछ कॉमन बीमारी है जो लंग्स के रिलेटेड पेशेंट्स में हो सकती है या फिर जिसकी बीमारी लंग्स के रिलेटेड हो सकती है। इसमें से कोई भी अगर बीमारी है तो कॉमन सिम्टम्स यानी कॉमन कंप्लेंट्स पेशेंट को होती है, जैसे कि खांसी आना, सांस लेने में तकलीफ होना, छाती में दर्द होना या रात को सोने के टाइम पे खर्राटे होना या फिर एलर्जी रिलेटेड कंप्लेंट्स आना चालू हो जाता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आपको इसमें से कोई भी कंप्लेंट स्टार्ट हुई है तो एक फ्लो ऑफ कंसल्टेशन होता है, यानी अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप नज़दीक में फैमिली डॉक्टर्स को दिखाइए, उसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट कीजिए। मोस्ट ऑफ द टाइम वो उससे ठीक हो जाना चाहिए। अगर उससे ठीक नहीं होता है, 10 दिन या 15 दिन से भी ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो आप फिजिशियन को दिखाइए। अगर वहाँ पे भी ये तकलीफ़ ठीक नहीं हो रही है या आपको प्रॉब्लम 6 महीने से या 1 साल से है, तो मैं रेकमेंड करता हूँ कि आप वो फील्ड के स्पेशलिस्ट को तुरंत से कंसल्ट कीजिए। जैसे अगर खांसी आपको 6 महीने से ज़्यादा है तो आपको चेस्ट फिजिशियन या पल्मोनोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए, ताकि वो कौन से रीज़न से, क्या कारण से आ रही है, उसको आइडेंटिफाई करके उसको ठीक किया जा सके। तो ये एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। अगर कोई बीमारी लंबे टाइम से चल रही है तो उसके लिए एटलीस्ट एक बार स्पेशलिस्ट कंसल्टेशन जरूर करना चाहिए। दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट टिप है, ये ऐसी लंग्स से होने वाली बीमारियों से कैसे बचा जा सकता है या उसकी हेल्थ, लंग्स फेफड़े की हेल्थ आपको कैसे इंप्रूव करना है। इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप रहेगा रेगुलर डेली एक्सरसाइज, क्योंकि हम जब एक्सरसाइज करते हैं तब हमारा ब्रीदिंग रेट काफ़ी बढ़ जाता है और ब्लड सप्लाई लंग्स में बहुत बढ़ जाता है। नॉर्मल से वो 4 से 5 गुना बढ़ जाता है। ये प्रोसेस में लंग्स में जहाँ पे कुछ टॉक्सिन्स है या जहाँ पे कुछ कचरा फंसा हुआ है या कोई बीमारी है तो वो तुरंत से क्लियर हो जाती है और आपको लंग्स की हेल्थ अच्छी रहती है और बीमारी होने के चांसेस कम हो जाते हैं। दूसरा होता है, आप डेली एटलीस्ट 10 से 15 मिनट योगा प्राणायाम जरूर करना चाहिए, क्योंकि इसमें जब हम डीप ब्रीथ और डीप ब्रीथ आउट करते हैं तो लंग्स में जो कुछ कार्बन पार्टिकल्स फंसे हुए रहेंगे या फिर जो भी कुछ टॉक्सिन्स रहेंगे वो तुरंत से ब्लड से क्लियर हो सकते हैं, सांस से वो बाहर निकलते हैं। तो ये सेकंड सबसे इम्पोर्टेंट टिप रहता है। योगा प्राणायाम के सिवाय आपको अगर लंग्स रिलेटेड कोई बीमारी होने के चांसेस ज़्यादा है या आपकी एज 60 से ज़्यादा है तो कुछ वैक्सीन्स लेनी होती है जिससे हम न्यूमोनिया से बचे जा सकते हैं, तो वो ज़रूर से लेना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट रहता है, अगर आपकी एज 50-60 से ज़्यादा है तो ईयरली हेल्थ चेकअप एंड PFT यानी पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करना चाहिए, ताकि लंग्स की आपकी कैपेसिटी नॉर्मल है या वो उसमें प्रॉब्लम वो आपको पहले से पता रह सके। और अगर कभी भी तकलीफ़ रहती है तो कंसल्ट डॉक्टर्स को ज़रूर से करना चाहिए।